पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपने आखिरी खतीब मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक अहमद नदवी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद आलिया अरबिया मऊ से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सामिईन को अपनी कीमती नसीहतों से नवाजते हुए दुआया कलिमात पर अपनी बात का इख्तिताम फरमाएँ। फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक अहमद नदवी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस इदारे के, इस कॉलेज के ज़िम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और दानिशवरान शहर, उलमाए किराम, तमाम हाज़रीन और बतौर ख़ास स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात, काफ़ी देर से गुफ्तगू चल रही है। दो मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम लेक्चरर्स और तीसरे हमारे दोस्त मऊ के इंतहाई मुवक्कर दीनी और समाजी शख्सियत मौलाना मज़हर आज़मी, इन तीनों के पुरमग़्ज़ खिताबात, हालात, इस इलाक़े की ज़रूरियात के पेश नज़र इन तमाम हज़रात ने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की है और इंतहाई नफ़ा बख्श नसीहतें भी की हैं। कहने को बाकी कुछ बचा नहीं है। बातें तो बहुत हो चुकी हैं और जाहिर है कि हमारे दरमियान और भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। वो भी अपने बातें, अपनी नसीहतें आपको गोश गुजार करना चाहते ही होंगे, लेकिन मैं इस मौके पर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से, तलबा और तालिबात से। देखिए, आपके सामने जो असातिज़ा, जो टीचर्स हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, अगर उनकी ज़िंदगी पर अगर आप निगाह डालें तो आपको ये पता चलेगा कि इस मकाम तक वो आसानी से नहीं पहुँचे। बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मशक्क़तें उठाई हैं, तब जाकर के इस मकाम तक पहुँचे हैं। और यही नहीं, किसी भी ज़ुबान और किसी भी फ़न के माहिरीन की आप जब तारीख़ पढ़ेंगे तो यही बात आपको मालूम होगी। वो पढ़ते थे, पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, अपना वक्त ज़ाय नहीं करते, किताबों पर किताबें, सफ़हात पर सफ़हात उलटते जाते और पढ़ते जाते, तब जाकर के किसी फ़न में वो माहिर हुआ करते थे। अरबी ज़ुबान के मशहूर शायर मुतनब्बी ने कहा है कि एक तालिब इल्म के लिए, इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे बेहतरीन साथी किताब है। किताब को अगर उसने साथी न बनाया तो वो आलिम नहीं बन सकता, वो किसी भी फ़न में माहिर नहीं बन सकता। चुनांचे आप ये जानते हैं,
हमारे जितने भी पुरखे और बुजुर्गान दीन और यही इदारा जिनके नाम की तरफ मंसूब है, उनकी आप तारीख पढ़ें, कितना ज्यादा पढ़ते थे, दिनों रात पढ़ते जाते। और यकीन मानिए आप जितना पढ़ेंगे उतने ही अपने अंदर कमी महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो समझ गए कि हम बहुत बड़े बन गए। हम जितना पढ़ते जाएंगे और हमारी प्यास बढ़ती जाएगी और पढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। चुनांचे तमाम की तमाम बड़े बड़े लोगों की तारीख ये बताती है कि वो मुताले के अंदर गर्क रहा करते थे। मौलाना अबुल आला मौदूदी के बारे में आता है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मेरा अगर बस चले तो कब्र के अंदर भी मैं किताबें रखवा दूं ताकि वहां पर भी मैं मुताला करता रहूं, किताबें पढ़ता रहूं। दुनिया के बड़े बड़े मुअर्रिखीन और मुसन्निफीन का मामला यही था। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में एक वाकया बहुत मशहूर है। वो किसी सफर में थे, गालिबन बाहरी सफर था, और इत्तेफाक से जहाज में ये ऐलान हो गया कि जहाज अब डूबने वाला है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आग लग गई है। अल्लामा शिबली लिखते हैं कि एक अंग्रेज स्कॉलर था, प्रोफेसर था, वो किताबें पढ़ने में मशगूल, कोई फिक्र नहीं जहाज डूबने वाला है, जलने वाला है, क्या है। उससे पूछा गया कि अरे भाई सारा अमला परेशान है, सारे मुसाफिर एकदम सबकी जान पर बनी हुई है, तुम किताबों के अंदर। उसने कहा कि जनाब वाला जिंदगी का जो लम्हा बचा है उस लम्हे में भी तो थोड़ा सा मैं मुताला कर लूं और पढ़ लूं। आप तसव्वुर कीजिए पढ़ना कितना मुश्किल काम है। और आम तरीके में पढ़ना, हमारे शहजादा प्रोफेसर करीम साहब और इसी तरीके से फिरोज साहब कह रहे थे कि इस इलाके के अंदर 3 गांव हैं, और 3 गांव में आपको 10 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि हाई स्कूल पास हो, इंटर भी पास किए हो, लेकिन वो इस लायक नहीं हो ना हो कि उन्हें पढ़ा लिखा जाना और समझा जाए। इसलिए मेरे भाइयों, इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने जो बातें आपके सामने कही हैं वो इंतहाई काबिले कद्र हैं। और आखिरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप इल्म चाहे जो भी हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्रिकेटर बने, एक्टर बने, लीडर बने, कुछ भी बने, लेकिन दीन और दीनी तालीम को आप कतई अपने हाथों से जाने न दें। बगैर दीन के दुनिया में भी आप कामयाब नहीं हो सकते, ये बिल्कुल यकीनी बात है। सही कहने वाले ने कहा है कि हासिल हुसूले रिज़्क़ का हर आन चाहिए, राज़िक़ मगर खुदा है ये ईमान चाहिए। राज़िक़ मगर खुदा है ये ईमान चाहिए। और दानिशवरान शहर मेरा मशवरा सुनो, हर कोर्स की किताब में कुरान चाहिए। इस इदारे के, इस कॉलेज के इंतजामिया और टीचर्स हजरात ने बहुत सही सोचा है कि प्राइमरी की तालीम के निसाब में तब्दीली करके दीन के साथ दुनिया को भी जोड़ा जाए। इसी तरीके से जो आप 6 से 12 तक का जो एजुकेशन देते हैं उनमें भी अगर आप ये महसूस करें कि दीन की कमी है, दीनी तालीम की कमी है, तो दीन की कुछ किताबें जरूर पढ़ाएं, अकीदे की कुछ किताबें जरूर उनको पढ़ाएं, ताकि दीन और दुनिया का इम्तिजाज और ये मिलावट लेकर के जब आपके ये स्टूडेंट चलेंगे तो इस मुल्क के उफुक पर एक रोशन सितारा बन करके उभरेंगे। और दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को, इस कॉलेज को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इस कॉलेज के अंदर
पढ़ाने वाले टीचर्स को मजीद हिम्मत और हौसला अता करे। इस कॉलेज के अंदर आने वाले तलबा और तालिबात सबको मेहनत और मशक्क़त के साथ पढ़ करके मजीद बेहतर से बेहतर बनने की तौफीक अता फरमाए। यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों और बहनों, कोई भी कॉलेज कोई भी इदारा बिल्डिंग से नहीं पहचाना जाता, टीचर से, किताबों से और स्टूडेंट से पहचाना जाता है। अगर आपके इस कॉलेज के स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कामयाबी की मंजिल तय करेंगे तो ये इदारा रोशन होगा, ये इदारा पहचाना जाएगा। वरना ये बिल्डिंग 4 मंजिला भी हो जाए तो इस कॉलेज का नाम नहीं होगा, कॉलेज का नाम आपसे होगा। जब आपका नाम होगा तो आपके घरों का नाम होगा, आपके वालिदैन की शोहरत होगी, इस इदारे की शोहरत होगी। इसलिए आप मेहनत और लगन के साथ पढ़िए। अल्लाह तबारक ताला आपको इसकी तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।